पिस्तौल, अरे यार ये तो थी, अरे मान सिंह का इंतजार तो 26 थाने की पुलिस कर रही है। जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा था। इसलिए हम खुद आ गए सरेंडर करने के लिए। क्या कहा? मानसिंह खुद सिलेंडर करना है। यस मानसिंह को मैंने पकड़ लिया, मानसिंह को मैंने पकड़ लिया, मानसिंह को मैंने पकड़ लिया, मानसिंह को मैंने पकड़। एक मिनट, अगर तुम्हें सरेंडर करना ही था तो भागे क्यों थे जब गोरिल्ला ने धावा बोला था? हम चाहते थे कि तुम्हारा डबल प्रमोशन हो। डबल प्रमोशन? पहले योमैन फिर ये मैन, अब मेरा मतलब है डाकू मानसिंह। इंस्पेक्टर दुबे, तुम्हारी तो निकल पड़ी। यस हवलदार। यस सर। इडियट्स, दिन रात सोते रहते हो, किसी काम के नहीं हो। मुझे देखो, कल रात सारी रात जागकर मैंने योमैन को अरेस्ट किया और आज सारी रात जागकर मैंने डाकू मानसिंह को अरेस्ट किया। सीधा चंबल से लेकर आ रहा हूं। क्यों मानसिंह? बीना जी, आप कब तक यहां पर खड़े रहकर उसका इंतजार करती रहेंगी? जाइए, जाके सो जाइए। नहीं अग्रवाल साहब, बहुत सालों तक इंतजार किया, उसके बाद जाके यारो मेरी जिंदगी में आया है। मुझे आदत है इंतजार करने की, करने दीजिए। मैं समझ सकता हूं बीना जी, अब मैं करूं भी तो क्या करूं? उसके 2-3 इंटरनल सर्किट ही क्रैश हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं उसको ट्रैक ही नहीं कर पा रहा हूं, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। कोई बात नहीं अग्रवाल साहब, मत करिए उसे ट्रैक। मैं नहीं चाहती कि बार बार उसे ट्रैक करके हम उसकी आजादी छीने। बीना जी, मैं उसकी आजादी छीनने के लिए, आजादी खत्म करने के लिए कभी ट्रैक नहीं करता उसको। तो इसलिए ट्रैक करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो हमेशा मेरी और आपकी आंखों के सामने रहे। अच्छा सुनिए, देखिए रात कितनी हो गई, चलिए अब जाके सो जाइए प्लीज। अग्रवाल साहब, मैं सोने जा ही नहीं सकती, मुझे आके नींद ही नहीं आएगी जब तक यारो घर नहीं लौटेगा। मेरे जैसा बेटा किसी के पास नहीं है। इस दुनिया का सबसे अच्छा बेटा मेरे पास है, मेरा यार। आपको पता है, एक बार ना किचन में गलती से मैंने गेहूं के डब्बे में चावल मिक्स कर दिए थे। मैं बहुत उदास हो गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। मैं सोने गई, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। पानी पीने के लिए उठी, किचन में गई तो देखा कि यारो। मम्मी, ये तू कर करके क्या कर रहा है? गेहूं और चावल दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ। पर क्यों? क्योंकि यारो अपनी मम्मी के चेहरे पे स्माइल देखना चाहता है। यारो अपनी मम्मी को उदास नहीं देखना चाहता। यारो, तू जब तक अपनी मम्मी के पास है ना यारो, तेरी मम्मी हो के उदास हो ही नहीं सकती। मम्मी, चुपचाप सो जाओ मानसिंह,
और हाँ, अगर चूचा किए या फिर भागने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर दुबे नाम है मेरा, एनकाउंटर कर दूंगा। चलो, कुछ ट्रेनें लूटने से बच जाएंगी। इंस्पेक्टर दुबे ने इसे अरेस्ट कर लिया। एक मिनट हटिए, यारो आया अरे होगा। सुनिए सुनिए, अरे यारो आया होगा। अरे सुनो ना, अरे रुको बीना जी, क्या कर रही हैं आप? घड़ी की बेल बजी है, दरवाजे की नहीं। डोरबेल। यारो आया होगा। अमर, प्रेम, चल के कुछ पता चला यारों का? मीना जी, सुनिए सुनिए ना, बीना जी प्लीज रिलैक्स रहिए ना। आप दोनों टेंशन मत लीजिए, वो आ जाएगा। बेटा, जब तुम लफंगों के साथ होता है तो हमें बिल्कुल टेंशन नहीं होती है, लेकिन जब अकेला होता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि तुम बहुत ख्याल रखते हो उसका, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। अब अकेला है, पता नहीं किस हालत में है, कितनी बैटरी यूज हो चुकी है, अगर कुछ मेल फंक्शन हो गया तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है उसके अंदर। अग्रवाल जी, बहुत लोग कहते हैं, और मैंने आपके मुंह से भी कितनी बार सुना। क्या? उस दिन दादी भी कह रही थी, क्या? बीना जी भी कह रही थी शायद पिछले हफ्ते। अरे बोल ना, क्या? यही कि जो दूसरों की हेल्प करता है उसकी हेल्प भगवान करते हैं ना। और अपना यारो तो हमेशा दूसरों की हेल्प करता है, तो क्या भगवान उसकी हेल्प नहीं करेंगे? ठीक कह रहे हो बेटा तुम लोग। अच्छा अभी देखो, रात काफी हो गई, जाओ जाके सो जाओ। जी। मीना जी, अब प्लीज आप भी आराम कीजिए, बहुत हो गया। मेरी एनर्जी लो हो गई है। ऐसा ही मूवमेंट करता रहा तो सुबह होने से पहले स्लीप मोड में चला जाऊंगा। फिर मुझे मरा हुआ समझकर मुझे पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे। लेट जाता हूं, कुछ एनर्जी रिस्टोर हो ना हो, कम से कम खर्च तो नहीं होगी। बिल्कुल एक्सीडेंट लगना चाहिए मानसी। ये पक्का एक्सीडेंट लगेगा।
यारों का इंतजार करते करते सो गया मेरा बेटा। लेकिन अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुझे कद्दू। बहुत जल्दी इंतजार खत्म हो जाएगा तेरा। हमारा यारो सही सलामत घर आ जाएगा। कमाल का कमाल ये है कि उसके होते हुए आज तक कोई दूसरा कमाल नहीं कर पाया। क्या सोचा तुमने? इलेक्ट्रिक शॉक देके ह्यूमन को मार डालने का कमाल कर डालोगे? तो मान सिंह मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देके मारना चाहता था, तभी मैं सोचूं इतनी आसानी से ये अरेस्ट कैसे हो गया। मिस्टर एक्स इसे मेरे चंगुल से बचा के लेके गया था। इसका मतलब उसने यहाँ पे मुझे मारने के लिए भेजा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अब ये खुद मरेगा। नहीं, इसे मत मारो। मैं जानता हूं आप कमाल है, जादूगर कमाल, जो कमाल के जादू करते हैं। और मैं तो सिर्फ नाम से कमाल, असली कमाल तो आप ही हो मैम, जिसने मेरे जैसे भटके हुए जादूगर को मिस्टर एक्स जैसे मतलबी और घटिया आदमी से न सिर्फ छुटकारा दिलाया बल्कि सही रास्ता भी दिखाया। और अब जिसने आपकी जान लेने की कोशिश की, उसी की जान बचाने का कमाल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक मौका सबको मिलना चाहिए किसी की जान बचाने के लिए, जैसे कि आपने मेरी जान बचाई। उसी तरह मान सिंह को भी भविष्य में कभी मौका मिलेगा तो किसी की जान जरूर बचाएगा। क्यों मान सिंह, क्या कहते हो? हाँ ह्यूमन भैया, जरूर। पर हाँ, आप उस तरफ करवट करके लेटे थे इसलिए मैं आपको देख नहीं सका, लेकिन आपने मुझे देखा और आपने मुझे पहचाना नहीं। ऐसा क्यों? जिन लोगों की जान बचाने के लिए आपने अपनी जान न जाने कितनी बार दांव पे लगाई, वही आपको नहीं पहचान रहे तो मेरे पहचानने से क्या होता? वो लोग इसलिए नहीं पहचान रहे क्योंकि मेरे जैसा एक और है। उसे देखकर वो लोग कंफ्यूज्ड हैं। और हाँ, कौन सही है कौन गलत, असली और नकली की पहचान जल्दी ही सबके सामने आएगी। बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं। ह्यूमन भैया, ह्यूमन भैया, यारो आया होगा। देखिए, भाभी जी नमस्ते।
लो, ये तो चतुर्वेदी जी हैं। आपने क्या सोचा कि जन्नत की हूर आएगी, लेकिन वो आएगी कैसे? अरे आपने उसे अपने घर में जो ठोक करके रखा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या मतलब है आपका कि मैं बीना जी को घर में कैद करके रखता हूँ? और नहीं तो क्या। अरे आज जैसे कबाड़ी के पास हमारी हूर जैसी भाभी कितने सालों से रह रही है, नाइट्रोजन से लेके हाइड्रोजन तक। बीना जी, आज मेरा फांसी पे लटकने का दिल कर रहा है, लेकिन उसके लिए पहले किसी का अरे भाभी जी, आप नानी को मार डालता। क्या कर रहे हैं आप? परेशान कर रहा है ये आदमी। हम लोग पहले इतने परेशान है यारों को लेकर, ऊपर से और तंग करा कर। तमीज नहीं इसको बात करने की। अरे वही तो हम कह रहे हैं कि परेशान होने से अच्छा कि आप पार्टी देते। अरे हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं, हम डायरेक्ट आपको परमिशन देते, एकदम ठो वाला। देखो कितनी शांति है भैया उस लमड़वा के न रहने से। बदतमीज चतुर्वेदी, हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आया है। अरे नमक तो हम दादी तब छिड़केंगे ना जब हमको घाव दिखेगा। मतलब आप हमको पहले नए जख्म देंगे, फिर आप उन पे नमक छिड़केंगे, हैं? अब इनको देख तो नहीं लगता है कि इनको कोई जख्म है। और अगर नमक खो गया है तो इनसे पूछिए ना कि इन्होंने पुलिस स्टेशन में ठोक क्यों नहीं करवाई। तो इनसे पूछिए ना कि इन्होंने पुलिस स्टेशन में ठोक क्यों नहीं करवाई। बात तो सही है इसकी शिमला मिर्ची। अरे बात तो हम एकदम ठो वाली करते हैं दादी। अरे तभी तो हम यहाँ के सेक्रेटरी ठहरे। अरे परेशान होने कोई बात नहीं। अरे वो जो लुमड़वा है ना, वो तो यहाँ वापस आ ही जाएगा। लाखों रुपए कमाने का मौका लेके आए हैं। अगर ये मौका हाथ से निकल गया ना तो हाथ मलते रह जाओगे। मतलब? अरे मतलब ये अग्रवाल साहब कि हम तुम्हें 1.5 लाख में एक पेंटिंग खरीदने का सुनहरा अवसर दे रहे हैं। और ये जो पेंटिंग है ना, अरे वो 4-5 महीने में 20-25 लाख की हो जाएगी। 1-1.5 लाख होते मेरे पास तो अपने पोते की जमानत नहीं करवा लेती मैं। आप क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टिडिंग टिडिंग। और वो ये है। कैसी लगी मास्टरपीस? सांसें रुक गई ना? अच्छा एक काम करो, फटाफट हमको 1.5 लाख रुपए दो, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं, चलते हैं। लो लो। अरे जाइए जाइए, वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। जाइए, पहले अपना मुंह धोकर आइए, उसके बाद पेंटिंग की बात कीजिए मुझसे। अरे हम नहा के आए हैं यार। अरे कद्दू, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? भला इस पेंटिंग से इसके नहाने का क्या ताल्लुक? अरे लेना देना है मम्मी जी। अगर ये आदमी नहा के आया होता ना, तो मैं शायद इसकी शक्ल देखकर ठन्नी दे भी देता, लेकिन इसको तो एक नया पैसा नहीं दूंगा इस पेंटिंग के लिए। अरे यार, वो 1.25 लाख में हमने खरीदी थी, इसलिए हम तुमको 1.5 लाख में दे रहे हैं। अच्छा एक काम करो, तुम हमको ना 1.45 दे दो। नहीं चाहिए आपकी पेंटिंग, चाहिए लेके जाइए। 1.40। अरे भाई कह दिया नहीं चाहिए यार, कमाल करते हो तुम। 1.35। आप कुछ पागल हैं क्या चतुर्वेदी साहब? नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। अरे यार ना तुम्हारी ना हमारी, 1.26 दे दो यार। 1000 रुपए घर में आए ना हमारे। अरे आप पागल हो क्या? कितनी बार बोला कि मुझे नहीं चाहिए आपकी पेंटिंग। पेंटिंग ले लो, पेंटिंग ले लो, 100 में ले लो, 1.5 में ले लो, 26 में ले लो। पागल हो क्या? किसी बच्चे ने घंटा बना दिया, मुझे चिपका रहे हो तुम? दादी, इनको कला फला का कोई ज्ञान नहीं है। हम आपसे बात कर रहे हैं। अरे चतुर्वेदी, ये बताओ तुमने ये पेंटिंग किससे खरीदी? अरे दादी, जो आपके यहाँ किराएदार अमर है ना, अरे हमने उससे खरीदा है। दादी, एक रईस अरबी आया था, उसने हमसे कहा कि ये पेंटिंग वो 5 लाख में खरीदेगा और साथ में तेल का तालाब भी देगा। आप जाइए और उसी तालाब में डूब के मर जाइए, क्योंकि तेल का तालाब नहीं होता, तेल का कुआं होता है। किसी ने आपको उल्लू बनाया, आप मुझे उल्लू नहीं बना सकते। चले यहाँ से। मतलब अमर के पास 1.25 लाख रुपए हैं, उससे मैं पैसे ले सकती हूँ,
योमन की जमानत करवाने के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.